हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने आज लाइव हैं और बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ हैं। मुद्दा है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। साल 2025 जेडब्ल्यू ने बड़े सारे बदलाव किए हैं और इन बदलावों की वजह से बच्चा काफी परेशान है। बच्चा इसलिए भी परेशान है क्योंकि भैया इतने सारे बदलाव एक साथ जेडब्ल्यू धनाधन दिए पड़ा है और सोच भी नहीं रहा कि भाई बच्चा कैसे इतने बदलावों को एक साथ अकोमोडेट करेगा। सबसे बड़ा बदलाव जो जेडब्ल्यू ने इस बार कर दिया वो ये है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म में इस बार वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर के साथ साथ उसका कौन सा अप्लाइंग डेट है वो मांग रहे हैं। और ये चीज पिछले साल तक जब हो जाता था जेडब्ल्यू तो एडवांस के फॉर्म भरने के टाइम पे आता था, तो बच्चा भी थोड़ा निश्चिंत था। अब यार अगर आप ऐसा कुछ भी बदलाव ला रहे हैं तो बताना तो बनता है बॉस। आप छोटा मोटा एग्जाम नहीं ले रहे हैं, 15 लाख बच्चों का जीवन उससे जुड़ा हुआ है। पर खैर, अब हम इतनी बात कहें समझाएं, कहां वो समझे नहीं समझे। तो अभी मैं देखता हूं, अब हम लोग देखते हैं इनफैक्ट कि इसमें किया क्या जा सकता है। बच्चा इससे काफी परेशान है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो आज इस सेशन में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम टू द पॉइंट होगा सेशन, आपके काम का होगा और एक एक चीज जरूरी है। तो देखिए, अगर चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप तक तो समझ चुके होंगे कि भैया तुम्हारी ऐसी ऐसी दिक्कतों का निवारण तुमको यहां मिलता रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये बात शुरू कहां से हुई, मुझे कहां से पता चला? तो भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, जैसे एक रुमान नाम का बच्चा है, कहता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, वोट फॉर अ सेपरेट वीडियो ऑन द इशू, और इतने सारे बच्चों ने सपोर्ट किया। उसके बाद लकी कुमार नाम का एक बच्चा, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में इशू आ रहा है, वोट फॉर सेपरेट वीडियो, इतने सारे बच्चों ने सपोर्ट किया। और हर जगह बच्चों को ये इशू आ रहा है, बहुत इशू आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। जेई 2024 के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। पहला कि अब ध्यान से देखो, नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेई मेंस 2024। ये लिखा हुआ था उनके नोटिफिकेशन में। 2024 में ऐसा कोई रूल नहीं था, कुछ भी अपलोड नहीं करना था। However, the documents including the category certificate will be verified by the counseling and admitting institution। ये साल 2024 तक था। अब 2024 से बदल के इन्होंने 2025 में डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। ठीक है, अब देखो जरा, तो यहां पर क्या क्या मांगा गया। जेई 2025 का ऐसा सा फॉर्म दिख रहा होगा आप लोगों को, आप भी जब भरे होंगे। तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले सर्टिफिकेट का आईडी नंबर मांगा है। यहाँ पे आईडी नंबर चाहिए, सर्टिफिकेट आईडी नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि इस किस डेट पे सर्टिफिकेट इशू हुआ है ये बताइए, और उसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी जिसने इशू किया। तो चलो नेम तो फिर भी बच्चा भर देगा क्योंकि पता है कि कहां से इशू होना है। डेट कैसे भरेगा, आईडी नंबर कैसा भरेगा। अब जैसे ही ये दिक्कत आई, सारे बच्चों ने अप्लाई करना शुरू किया। आपने भी किया होगा, किया अप्लाई, नहीं किया क्या किया, परंतु अप्लाई तो कर दिए तुम। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या कि भैया हमारे देश में जो सरकारी महकमा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, दे डोंट वर्क सो फास्ट, डू दे? मेरे को तो नहीं लगता। तो ये इतनी तेजी से काम करते नहीं है कि अब आपके पास सिर्फ 17 दिन बच रहा है। हो सकता है ये वीडियो कोई बच्चा 5 दिन के बाद देखेगा तो उसके पास 10 दिन बच रहा होगा। अब 5 से 10 दिन में गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं बना के देती है, ये बात तो पक्की है। तो अब ये 5 से 10 दिन के अंदर होगा कैसे? अप्लाई भी कर दोगे तो आएगा कहां से? तो अब ध्यान से देखिए कि क्या कर सकते हैं। तो अप्लाई फॉर अ कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन, आप एक काम ये कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑनलाइन हो सकता है और दूसरा अप्लाई फॉर अ कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफलाइन। ऑफलाइन में कहां पे होता है? तो देखो, जनरली डीएम लेवल का जो ऑफिस होता है वहां पे अप्लाई किया जाता है। डीएम, तहसीलदार, तो ये सारे लोग कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब कौन से स्टेट में कौन सा रूल है वो मुझे नहीं पता, बट जनरली जितना मैं जान रहा हूं, थंब ऑफ रूल ये है कि डीएम लेवल के इंसान, डीएम लेवल के ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू गिव अ कास्ट सर्टिफिकेट। नॉट वेरी श्योर, बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है। तो आपको करना क्या होगा कि आप ऑनलाइन पे भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन के सर्टिफिकेट्स बनते हैं जल्दी, और आप साथ में ऑफलाइन पे भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आपकी जान पहचान है, थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि कुछ मतलब रिक्वेस्ट करके, ऐसा करके वैसा करके कि भैया आप सर्टिफिकेट बना दो सर, हमारा एग्जाम है सर, लाइफ का बात है वगैरह वगैरह, अगर वो अग्री कर जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बनाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो आप ये कीजिए, अप्लाई कीजिए। उसके बाद आगे सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि डीएम होते हैं बहुत सारे जगहों पे, फिर कई जगहों पे मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट हो गए, डीएम हो गए, ऐसे लोग इसको अब वो करते हैं, अलाउ करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, यू विल गेट द कास्ट सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज। देखो इन्होंने भी लिखा है 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिलेगा। अब 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं भाई, 10 दिन में मिल जाए तो बात बने कुछ। तो कर्नाटक में, और हर जगह के रूल्स अलग अलग है। ठीक है, आपके पास 17 दिन बच रहा है, क्योंकि आपका लास्ट डेट है 28 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर आपका आखिरी डेट है। ठीक, अब ध्यान से देखो,
अब ये सबसे बड़ा मसला है। मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं आया, फिर क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया, आई एम प्रेटी श्योर कि आप सारे बच्चे ये काम कर देंगे। आप जाएंगे और जाकर सीधा अभी तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, ऑनलाइन भी अप्लाई कीजिएगा, और मम्मी पापा को किसी को भी बोलिएगा कि जान पहचान से होते हैं ना, मामा चाचा मौसी काका, कोई तो होंगे ऐसे जो कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी बनवा दें। तो जल्दी अगर बनवा सकते हैं तो जल्दी बनवाने बोलिएगा, ऑफलाइन भी अप्लाई कर दीजिए। अब आप फॉर्म भरने के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, आखिरी के 2-4 दिन जब बच रहे हो तब फॉर्म भरिएगा, ताकि अगर तब तक आपको कुछ मिलना है, मान लीजिए आपने ऑफलाइन अप्लाई किया और वहां से अगर आ सकता है कोई जवाब तो आ जाए, तब तक टाइम रहे। मान लेते हैं आपका आखिरी का 2-4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे वो देखिए। पहला कि लास्ट ईयर जोसा के वेबसाइट पे एक बात लिखी गई थी। जोसा के वेबसाइट पे क्या बात लिखी गई थी कि भाई हम जोसा में जो भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे, यहां पे देखिए, इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2024 में लास्ट ईयर जोसा ने बोला था। ठीक है, नहीं 2024 नहीं बोला होगा, 23 बोला होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि 24 से तो कैसा ही हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जोसा ने लास्ट ईयर बोला था 2024 में, तो 25 में ये वो लोग ये बात 24 के लिए बोलेंगे, भैया ऐसे सर्टिफिकेट अपलोड किए जाने चाहिए जो 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने। क्लियर बात? ठीक है, ये बोला जाएगा, अभी पता नहीं है, ये बोला जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब बच्चा एक डाउट किया है, इसी में डाउट डाला था, ये मैंने डाउट डाला क्योंकि ये डाउट आपको भी आ सकता है। ध्यान से देखिए, एक बच्ची है अनामिका नाम की, जिसने मेरे को ये डाउट पोस्ट किया था कि सर मैंने ना जेई मेंस का एप्लीकेशन भरा और वहां पे मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है वो हमको लगाना है, तो अब 21 डेज लग जाएंगे सर्टिफिकेट इशू होने में। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ये बच्ची ने ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन जब इसने अप्लाई किया तो इसको एक आरडी नंबर मिला है। आरडी नंबर क्या होता है? ये बेसिकली रिसिप्ट होता है कि रिसीव्ड डॉक्यूमेंट हुआ, हमने आपका डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया है या आपके एप्लीकेशन रिसीव किया है, तो ये हम रिसीव किए, इसके लिए मैं आपको एक्नॉलेजमेंट दूंगा। तो ये जो रिसिप्ट नंबर होता है, ये रिसिप्ट नंबर जब दिया जाता है तो दिस इज आरडी नंबर। तो इस बच्ची ने पूछा है कि सर मैंने अब सेंट्रल में डाला, आरडी नंबर मेरे को दे दिया है, स्टेट सर्टिफिकेट आई हैव राइट नाउ, सेंट्रल सर्टिफिकेट अप्लाइड टुडे, रिसीव्ड आरडी नंबर, बट इशूइंग सर्टिफिकेट विल टेक 21 डेज, शुड आई एंटर माय स्टेट सर्टिफिकेट आरडी नंबर ओनली? ये बच्ची पूछ रही है। अब ये डाउट मैं आपको बताने के पीछे का उद्देश्य ये भी था, ध्यान रखिएगा, आपको जो सर्टिफिकेट देना है वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंटर से वो किया हो। अब सेंट्रल सर्टिफिकेट मतलब बेसिकली, अब यार स्टेट सर्टिफिकेट है, मान लो सेंट्रल नहीं है, तब तो डालो तुम स्टेट सर्टिफिकेट ही डालो, आगे देखा जाएगा जो होगा। अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो पहले सेंट्रल डालिए। ठीक है, इस बच्ची ने क्या बोला कि सर मेरे पास सेंट्रल मैंने अप्लाई कर दिया है और स्टेट सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो क्या डालूं? तो इसको तो स्टेट सर्टिफिकेट डालना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, ना स्टेट ना सेंट्रल, ठीक है, उसको क्या करना है? तो अप्लाई कर दो। अप्लाई करने की परिस्थिति में मान लीजिए आपके पास भी ऐसा ही आरडी नंबर आता है, कोई रिसीप्ट नंबर आता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, कुछ भी ऐसा, आरडी नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कुछ भी ऐसा आता है, तो आप इस नंबर को डाल दीजिए वहां पर जहां पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आप ये नंबर वहां डालिए। ठीक है, अब देखो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है वो बताता हूं। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ कि एक्सेप्ट हो गया, और आप बाद में जाकर वहां पे क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि सर देखिए मैंने ये रिसीप्ट नंबर डाला था, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसकी कॉपी है, इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर कॉपी का ये सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हुआ है, तो अब आप इस सर्टिफिकेट नंबर को कंसिडर कर लीजिए। और हो सकता है वो मान भी जाए। क्यों मान जाए? क्योंकि ये रूल इन्होंने इस बार पहली बार लागू किया है, तो इनको भी पता होगा कि यार बच्चों को बड़ी दिक्कत आएगी, तो हो सकता है ये अपने रूल थोड़ा सा मोल्ड कर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो बुरी स्थिति में ये हो सकता है कि शायद ये एक्सेप्ट ही ना करें, बोले कि नहीं हम तो बोले थे आपको पहले से सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए, आपने आरडी नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सब क्यों डाला, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कैंडिडेचर एज अ जनरल तो कंसिडर की जाएगी। अगर तुम अभी डालते ही नहीं हो, कोई सर्टिफिकेट नंबर डालते ही नहीं हो, तब तो तुम्हारा कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली जनरल की तरह कंसिडर होगा। तो यार अभी से जनरल की तरह कैंडिडेचर क्यों देना चाहते हो? जब अभी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का ऑप्शन है तो लगा दो। आगे नहीं कंसिडर किया तो रूल ये कहता है कि अगर कोई बच्चा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो उस बच्चे को जनरल में कंसिडर करके जनरल के हिसाब से उसको सीट दी जाएगी। तो अगर नहीं भी कंसिडर हुआ तो जनरल की तरह तो सीट मिलेगा ना, तो वो उस वक्त देखा जाएगा। तो आप अभी ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, आरडी नंबर जहां से मिलता है, और कहां से मिलेगा, तो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई होता है। आप अपने जो भी स्टेट में है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एमपी में रहता है, तो वो गूगल पे जाएगा और सर्च करेगा
अप्लाई ओबीसी सर्टिफिकेट एमपी मध्य प्रदेश, या कोई बच्चा कर्नाटक में रहता है तो लिखेगा अप्लाई ओबीसी सर्टिफिकेट कर्नाटक। तो हर स्टेट का सर्टिफिकेट होता है। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए ऑफलाइन का फॉर्मेट होता है, एक डॉक्टर होते हैं वो साइन करते हैं और वो पीडब्ल्यूडी आपको आराम से मिल जाए। पीडब्ल्यूडी में ज्यादा फाइट नहीं है, वो तुरंत मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर ये हर जगह है, जैसे मैंने आपको बताया कर्नाटक में भी है, एमपी में कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, तो सबका ऑनलाइन वेबसाइट तो बना हुआ है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, आपको जैसा बताया आरडी नंबर डाल दीजिए, एप्लीकेशन का डेट, जिस दिन आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन पे उस दिन का डेट डालिए, क्योंकि ऑफलाइन में आपको अप्लाई डेट नहीं मिलेगा। तो आपको ऑफलाइन का अप्लाई डेट नहीं डालना, ऑनलाइन में आपने जिस दिन अप्लाई किया है आप अप्लाई एप्लीकेशन डेट डाल दीजिए। और इशूइंग अथॉरिटी तो आपका एक ही होता है, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। क्लियर बात, समझ गए सारे ना। मूविंग फॉरवर्ड, सर्टिफिकेट आईडी नंबर में यहां पर आप लिख दीजिएगा अप्लाइड, एप्लीकेशन डेट में डाल दीजिएगा, और सर्टिफिकेट नंबर में एक्नॉलेजमेंट नंबर या जो भी नंबर मिलता है उसको डालिएगा। ठीक है, चलो भाई, शायद उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, पर अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है, जैसे मैं वैसे 2 मिनट देख लेता हूं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी ऑनलाइन बेटा सर्टिफिकेट होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे चले जाइए, लिखिए आप गूगल पे अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो मिलेगा ऑनलाइन पे, वेबसाइट पे ये मिलेगा। सर जनरल वालों को बनवाना है क्या कोई सर्टिफिकेट? नहीं भैया, जनरल वाले क्या सर्टिफिकेट बनाएंगे? जो जनरल है वो तो है ही है ना, जनरल में सर्टिफिकेट क्या बनवाओगे? 75% क्राइटेरिया नहीं हटा है। कोई और डाउट बच रहा है तो पूछ लो सर, एससी सर्टिफिकेट पुराना चलेगा? अच्छा, एक और बात, हाँ ये भी एक अच्छा डाउट आया, एक बच्चा पूछा सर पुराना सर्टिफिकेट है मेरे पास, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, वही डाल दूं क्या? नहीं बेटा, अलाउड नहीं है। भले आपने ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी पुराना बनाया, जैसे कॉमन सेंस की बात समझो, कोई इंसान अगर शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट है ना, आज है तो आज से 5 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि इट्स अबाउट कास्ट। कास्ट तो वो जैसे पैदा हुआ वो बन गया कास्ट, उसका वो चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये चीज जानने के बावजूद रूल ये बनाया गया है कि एससी हो या एसटी हो चाहे ओबीसी हो, आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेटेस्ट अपलोड करना है। अगर आपको 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई कास्ट सर्टिफिकेट मिला है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको वापस अप्लाई करके एक नया सर्टिफिकेट लेना है, जिसका सर्टिफिकेट डेट, इशूइंग डेट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर हमारा तो ऑलरेडी है बना हुआ, अब एससी एसटी थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको नया लगाना होगा। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट? सर इशूइंग अथॉरिटी में क्या डालें? इशूइंग अथॉरिटी में आप देख लीजिए, ऑनलाइन जहां अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिखा होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, तो वही इशूइंग अथॉरिटी होगा। ठीक है ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए क्या? इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट तब तक नहीं चाहिए होता है जब तक आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा रहे हो, या कहीं पे आप स्कॉलरशिप क्लेम नहीं कर रहे हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कोई बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं चाहिए होता है। ठीक है, हाउ टू गेट सेंट्रल ओबीसी एनसीएल? बेटा वेबसाइट पे चेक करो, मिल जाएगा। देखो मैं समझ पा रहा हूं बहुत सारे डाउट्स हैं, आप ऐसा कीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं कोई भी ऐसा डाउट जो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी बच्चों का है, वो ऑटोमेटिकली उस कमेंट पे लाइक आते आते वो सबसे टॉप रेटेड कमेंट हो जाता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज जो छोटे मोटे डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करवा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको जो भी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उसको मैं सॉर्ट कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।